हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ज्योग्राफी का पीवाईक्यू है। ये जून 2023 का सेट है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसका। हम जो आपका ये क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि एक दूसरा सेट भी जो होता है उसका भी हम लेकर आएंगे आप लोगों के साथ, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो 2023 में जो दिसंबर वाला सेट हुआ है ये भी, तो हम पहले हम जून का सेट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम 23 का दिसंबर का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये ना सोचें कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से पीडीएफ ही लेकर आ जा रही हूँ। यहाँ पर पुस्तकें दी हुई हैं, उनके लेखक दिए हुए हैं, तो मिलान करना है। 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है TW फ्रीमैन की है। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरमेंट जो है, यह किसकी पुस्तक है? तो ये जो आपकी है यहाँ पर किसकी पुस्तक है? यहाँ पर EC सैंपल की है। ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, ये किसकी है? तो ये जो पुस्तक है ये आपकी जी टेलर की है। मैन एंड नेचर, ये PC मार्स की है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष का भाग नहीं है? अच्छा देखिए किस तरीके से क्वेश्चन फिर पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर इंद्रधनुष का भाग जो है नहीं है, वो कौन सा क्वेश्चन आपका है? तो यहाँ पर धूसर जो है ये इंद्रधनुष का भाग नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाती है आपकी शब्दावली आ जाएगी और संबंधित पहलू आ जाएंगे। इनको क्या करना है? मैच करना है। जैव भू रासायनिक चक्र, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर पोषक पिरामिड, इससे हो जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह किससे संबंधित है? ऊष्मा गतिकी का नियम। जैव भार है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। खाद्य श्रृंखला, यह जाएगा पोषक तत्व चक्र से संबंधित है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में गैर संरक्षित बाढ़ आपदा प्रबंधन उपायों में डैश शामिल है। बाढ़ जोन बनना, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना, तटबंधों का निर्माण करना, और क्या है? जलवाहिका सुधार। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाढ़ जोन बनाना। ठीक है, फिर यहाँ पर बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना कि भाई किस लेवल का जो है यहाँ पर किस तरीके से आना हो, तो उसी तरीके से आप उस पर क्या करेंगे? कार्यवाही कर सकेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि 2000 के लंबी अवधि उद्देश्य में जनसंख्या स्थिरीकरण को डैश वर्ष तक प्राप्त करना है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2045 तक। ठीक है, निम्नलिखित, ये आपका इन्वायरमेंटल जो आपका है ज्योग्राफी उससे रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए अभी आपका ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। भारत को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रखें। निम्नलिखित को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रखना है। अवरक्त, पराबैंगनी, माइक्रोवेव या गामा किरणें। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा गामा। एक सेकंड, सॉरी, इसको पराबैंगनी करना ना, तो यहाँ पर पहला आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा एंड फोर्थ आ जाएगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा मैं एक बार चेक कर लूँ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। चलो
यहाँ पे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतर स्थितियों में नई सीमा निर्धारित किए जाने के चरणों का सही क्रम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियतन, परिसीमन या फिर रख रखाव या सीमांकन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3 और 4, इसका मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत में मुस्लिम जनसंख्या 2011 के क्षेत्रीय वितरण के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका है, केरल में मुस्लिम की कुल जनसंख्या जम्मू और कश्मीर से अधिक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। चलिए एक सेकंड, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि सी ये आंसर है। एक सेकंड, BDE, यानी कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात असम के अनुपात से अधिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात पश्चिम बंगाल से अधिक है। ठीक है, भारत के अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है। यह आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, ये जो ये आते ना विकल्प उत्तर चुनिए, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है जब हम आंसर नहीं देख पाते हैं। तो आंसर इन द सेंस कि ये वाला ऑप्शन अगर इस साथ में होता है तब तो चलो कोई कंफ्यूजन। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट, तो 2 कथन दिए हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कथन 1 क्या कहता है, सामान्य रूप से भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री तरंगे दीर्घ गुरुत्व तरंगों के समान आचरण करती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द जोड़कर हमेशा बनाया करिए इसको। तो ये जो है चांस होते हैं बनने के ज्यादा से ज्यादा, या बिकॉज, क्योंकि लघु लंबाई वाली समुद्री तरंगे तेजी से अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, जबकि दीर्घ तरंगों को अधिक समय लगता है। क्या ये कुछ बैठ रहा है? तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हमने क्या क्योंकि लगाकर बनाया, तो ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ पर मौसम मापदंड आ गया है और फिर यहाँ पर उसके उपकरण हैं, तो यहाँ पर इनको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की अवधि, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको इससे कैंपबेल स्टोक्स रिकॉर्ड, ये हो जाएगा इसका उपकरण। वायुमंडलीय दबाव, तो ये जो आपका आ जाएगा बैरोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता, तो सापेक्षिक आर्द्रता जो है ये आपका हाइग्रोग्राफ हो जाएगा। वाष्पीकरण जो है ये आपका पेन इवेपोरोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आंसर सी सही है इसका। अब यहाँ पे देखिए आपका लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी स्टेटमेंट वाला आ गया, कथन वाला। नॉर्वे के समुद्री तटों के साथ सामान्यतः हिमशिलाएं नहीं होती हैं, क्योंकि हमने बताया ना यहाँ पर क्या बिकॉज लगाकर जोड़ना है, क्योंकि साइबेरिया के समुद्री तटों के साथ हिमशिलाओं का होना बहुत ही सामान्य है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, ये क्या सही बैठ रहा है? नहीं, क्योंकि साइबेरिया, तो यहाँ पर जो है ए तो सही है, ये सही है, लेकिन ये जो है गलत है इसका कथन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के अग्रणीय वक्ता थे? तो कौन कौन थे इनको देखना है। यहाँ पर आंसर में देखते हैं, तो ये आप क्या जाएंगे, पीटर हैगेट एवं विलियम
बंगे, और फिर इसके बाद आ जाते हैं हैगेस्टेड एंड चोरले, ये आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक सेकंड, ये ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने मानवतावादी भूगोल के पक्ष में विचार रखे? सोजा, स्मिथ, क्या है ये फू टुआन या फिर सैफर? तो कौन थे? तो ये आपके थे ये फू टुआन। ठीक है। विश्व के संस्कृति परिमंडल की सर्वव्यापी स्वीकृति योजना के द्वारा सुझाई गई थी क्या? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डैश सुझाई गई थी। तो ब्रोएक और वेज, ब्रोएक और वेब। ठीक है, ये सुझाई गई थी। निम्न कथनों में से कौन सा भारत के अनुसूचित जाति के अंतरराज्य वितरण के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं। बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या भारत के सभी प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक है। ठीक है। पंजाब में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है। जब यहाँ पे है तो ये तो गलत हो जाएगा। भारत में अनुसूचित जातियों की संपूर्ण जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र तीसरा स्थान रखता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में के निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आरोही क्रम में रखें। यहाँ पर आरोही क्रम में रखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इनको रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर रखते हैं। तो ये आपका आ जाएगा राजस्थान, फिर यहाँ पर आ जाएगा उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश, देन केरल। तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन पियर्सन के उत्पादन संबंध गुणांक के संबंध में प्रासंगिक हैं? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसे दोनों चारों के सहप्रसरण के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर भी ऑप्शन है। ठीक है, ये सही है। फिर यहाँ पर आ जाएगा दोनों चर प्रसामान्य वितरित जनसंख्या से होने चाहिए। तो ये ए और सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। संगठन हो गया और मैदान हो गए। ठीक है। तो चलिए संगठन और मैदान के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, तो आंसर क्या है यहाँ पर? ऐसा मैदान जिसमें अधिकांशतः नवीन जलोढ़ होता है। तो ये कौन होगा? यहाँ पर ऑब्वियसली बाढ़ग्रस्त होगा। जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ के बाद ही ये क्या होते हैं? जलोढ़कृत मैदान बनते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा। गहरे सागरीय मैदान को क्या कहा जाता है? जो आपका यहाँ पर गहरे सागरीय मैदान होते हैं तो वितल मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें वितल मैदान कहा जाता है। नितल वितल आपने अभी पिछले वीडियो में मैंने इसको अपलोड किया है, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। संवहन धारा सिद्धांत में ये आपका हुआ दिया है। पवन क्रिया द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं? यहाँ पर वो क्या है? लोवस मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोवस मैदान। ठीक है। फिर यहाँ पर हिमानी अवसादों के जमाव से बना मैदान हिमानी धौत कहलाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर ए या राइट आंसर। ठीक है। माध्य, अब देखो वो पढ़ाया, ये वाला जो आपका पूरा है पढ़ाया हुआ फंस रहा है। अब आप इसको जाकर जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। माध्य की मानक त्रुटि की गणना के आधार पर डैश होता है।
क्या होता है यहाँ पर, तो देखिए प्रतिदर्श का आकार ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर प्रतिदर्श का मानक विचलन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखें, यहाँ पर आपको कालक्रम में रखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो पहले आपका आ जाएगा क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद आएगा पृथ्वी सम्मेलन, फिर आ जाएगा सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, और फिर उसके बाद आ जाएगा COP21, ये इसका सही आंसर, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक। ये आपके जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उनकी बात हुई है यहाँ पर। पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग कब घटित हुआ, यहाँ पर प्लासियोसीन कल्प हो गया, फिर यहाँ पर क्या है प्लीस्टोसीन कल्प, या मायोसीन कल्प है, या फिर सिलुरियन कल्प है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लीस्टोसीन कल्प में जो अंतिम हिमयुग का घटित हुआ था, ये इसमें हुआ था, ठीक है। विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस देश में कृषि जलवायु कारणों से गंभीर रूप से नियंत्रित है, मैक्सिको, स्पेन, कनाडा, चीन। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, कनाडा। विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस देश में कृषि जलवायु कारणों से गंभीर रूप से नियंत्रित है, तो ये कनाडा है। कुमजावंग दर्रा डैश में अवस्थित है, कहाँ पर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। यानी कि आप जब पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर हर एक चीज आपको कवर करना है, क्योंकि 2023 में पूछे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी से पूछा गया है, तो आप ये कवर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा में स्थित है। एक ये भी तैयार ही आपका हो रहा है। पोषक स्तर पर उत्पादकों में सम्मिलित है, प्रकाश संश्लेषी हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु, या मेढक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर जो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और मेढक क्या पोषक स्तर के उत्पादकों में सम्मिलित है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है यहाँ पर, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। एक सेकंड आपका वेट है, बस 2 मिनट रुक जाइए। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कवर कर रहे थे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका आ जाएगा, भारत की ग्रामीण और शहरी जीवन की गुणवत्ता के बीच अंतर अधिक विस्तृत नहीं है। भारत में लगभग 70% जनसंख्या गांवों में रहती है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, ये इसका सही आंसर है, जो है आपका, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये सही आंसर है। फिर यहाँ पे देखते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज अभी भी अर्ध सामंती है, ठीक। तो ये भी इसका आंसर सही है। राज्यों में बिहार में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, सही नहीं है, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। 26 जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार
2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि के में निम्नलिखित में से किन द्वितीय और प्रथम रैंक प्राप्त किया है? यहाँ पर बताना है। राज्य कौन सा राज्य है जो जिसने प्राप्त किया है भाई? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, बिहार। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इनने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किसने ट्राइंग टू सॉल्व द मानसून रीडल नामक निबंध मानसून प्रक्रिया के संबंध में लिखा? रामा शास्त्री, मेमन कृष्ण या पार्थसारथी? तो किसने? पार्थसारथी ने लिखा। गर्म महासागरीय धाराएं, मिलने वाली ठंडी महासागरीय धाराएं, इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं 28 क्या कहता है। ठीक है, ब्राजील धारा, तो यहाँ पर क्या है? फाकलैंड धारा। ये कहाँ पे मिलती है? ये जो है आपकी फाकलैंड में। ठीक है, गल्फ धारा, ये गल्फ धारा जो है ये आपकी मिलती है लैब्राडोर की ठंडी धारा में। क्यूरेसियो की धारा, ये जो आपका है ये आपकी मिलेगी किसमें? ओयाशियो धारा में। ठीक है, और ये आपका जो है गुलहास, ये आपकी पश्चिमी पवन विक्षेप, ये इसका आंसर है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, सॉरी सी होगा। एक सेकंड, हाँ सही है। कभी कभी ये जो है ना ये कंफ्यूजन कर देता है। औद्योगिकी अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में लाभप्रदता के स्थानिक उपांत विचारण अवधारणा को डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया? लॉच ने, फ्रेड ने, डीएम स्मिथ ने या फिर वाल्डर आइजार्ड ने? तो किसने किया यहाँ पर? यहाँ पे जो आते हैं आपके डीएम स्मिथ ने किया। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेट अ सेकंड, यस क्लियर है। भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ पर बताना है आपको। तो कौन सा सही है? यहाँ पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 70 वर्ष तक बढ़ाना। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य खर्च को 2025 तक जीडीपी के 5% तक बढ़ाना। नहीं भाई, शिशु मृत्यु दर को 2019-28 तक घटाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, ये मात्र मृत्यु दर को 2020 तक घटाकर 200 पर लाना है। नहीं, कुल प्रजनन दर को 2025 तक राष्ट्रीय स्तर और उपराष्ट्रीय स्तर पर 2.1 तक कम करना है। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉडल मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन पर आधारित है? तो यहाँ पर किस पर आधारित है? तो ये आपका आ जाएगा क्या है? बार्गेस का केंद्रीय वलय मॉडल जो है इस पर आधारित है। चलो 2000 कह रहे हैं। यहाँ पे 32 वाला क्वेश्चन देखते हैं। आर चयनित वृद्धि प्रतिरूप वाले जीवों में
अपने पारिस्थितिकीय तंत्र में कौन सा पोषक स्तर प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है? तो यहाँ पर कौन सी होती है? निम्न पोषक स्तर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या कहता है? चलो, पुस्तक है और उनके शीर्षक हैं या लेखक कह सकते हैं। पी नॉक्स और पी एस पिंच, ये इनके पुस्तक के शीर्षक कौन है? ये आपके आ जाएंगे अर्बन सोशल जियोग्राफी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा आपका आ जाता है एमरीस जोन्स और जॉन आयल्स, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक जो है यहाँ पर आ जाएंगे एन इंट्रोडक्शन टू सोशल जियोग्राफी, ये हो जाएगी। ए अहमद, इनकी पुस्तक का क्या है? तो यहाँ पर है सोशल जियोग्राफी, ये हो जाएगी। जे एम रूबेंस्टीन, ये किनकी पुस्तक है? द कल्चर लैंडस्केप एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन जियोग्राफी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। uh, 34 देखते हैं। illustrations of the हेट्रोनियम थ्योरी फॉर ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर किसने लिखी? जॉन्स प्लेफेयर ने लिखी। अपर्दनीय गतिविधियों द्वारा निर्मित भू आकृतियां यहाँ पर बताना है। तो इनकी भू आकृतियां क्या है? यारडांग और स्तंभ, ये हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है आपका संरचनात्मक सोपान और कॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चंस फैक्चुअल है, आप सोचिए एक पॉइंट आप, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। डी मैन्युफैक्चरिंग शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर वैश्वीकरण, वित्तीय घाटा, अलग करना और पुनर्चक्र, या लघु उद्योग पतन। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? आंसर आपका अलग करना और पुनर्चक्रण, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक के कारण प्रकाश का रंग नीला होता है? तो यहाँ पर प्रकाश का रंग जो है वो नीला होता है, किसके कारण होता है? यहाँ पर रेले प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है। राज्य और प्रभावी संरचना दर में परिवर्तन 2001 से 2011 के उसमें हमें पता करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। केरल आपका आ जाएगा यहाँ पर 3.0। मिजोरम जो आ जाएगा आपका 3.8, हिमाचल प्रदेश 14.6, बिहार 16.8। तो ये आपकी साक्षरता दर है। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। उस विद्वान की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम चीन के
कोयला क्षेत्रों की जानकारी दी और मानचित्र बनाए। यहाँ पर रिटर्न, हेम्बोल्ट या फिर रेटजल या फिर रिच्थोफन हो गए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय प्रसार की दूसरी तरंग के प्रवासी निम्न में से किस देश में बसने गए थे? तो किस में बसने गए थे? यहाँ पर आ जाएगा थाईलैंड में बसने गए थे। कहाँ गए थे? थाईलैंड में। निम्नलिखित में से एक का प्रतिपादन डब्ल्यू अर्नोल्ड द्वारा किया गया। तो किया गया आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? अधिवास अध्ययन के स्थान नाम द्वारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो अभिकथन देखते हैं, फिर कारण। यहाँ पे भी आप क्या क्योंकि शब्द करके यूज करिएगा, देखिएगा बन रहा कि नहीं। चलिए, सॉरी। केंद्रीय स्थल सिद्धांत में क्रिस्टायल ने षट्भुजीय संपूरक क्षेत्र निर्मित किए हैं, क्योंकि गोलाकार संपूरक क्षेत्रों में अंतराल और अतियापन था, ये इन्होंने बोला। तो यहाँ पर क्योंकि शब्द जब मैंने जोड़ा तो ये क्या है? कथन जो स्टेटमेंट है ये सही लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्या कहता है? फसल संयोजन प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इनके बारे में बताना है। ठीक है। तो इनका जो कथन है आइए देखते हैं। यह कृषि प्रादेशिकरण के लिए अच्छा आधार प्रदान करता है, कृषि उत्पादकता का अध्ययन करने में सहायता करता है। सही आंसर। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है, एक सेकंड, नहीं ये बी स्टेटमेंट वाले हैं ना, भूल गई। ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं कि कृषि नीति तैयार करने में सहायता करता है। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा कृषि की योजना और विकास के लिए कृषि जलवायुनी क्षेत्रों के कृषि पक्षकारी की व्यापक समझ प्रदान करता है। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सूर्य की तुंगता और ऊंची इमारतों के बीच खाली जगह रखने के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है? तो कौन सी है? यहाँ पर उच्च अक्षांशों पर इमारतें सामान्यतः दूरी बनी होती हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इमारतें सामान्यतः एक दूसरे के नजदीक बनी होती हैं। ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किन विद्वानों में संभववाद की विचारधारा एक मजबूती से समर्थन किया? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ब्रंश और शावर। ठीक है। फिर दूसरे कौन हो जाएंगे आपके? फेरवे और ब्लाश, ये दो लोग हो जाएंगे। ठीक है। इसका बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राक्रियता प्रतिचयन तकनीक नहीं है? यहाँ पर तकनीक देखें तो आंसर जो आज इसका हो जाएगा यहाँ पर स्नोबॉल, ये हो जाएगा।
एंड इसका आंसर हो जाएगा स्तरीय गुरु क्लच नहीं सुविधा सुधार, ये हो जाएगा। तो इसका ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी और ई, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, महासागरीय जल की विशेषताओं में सम्मिलित है, क्या है? स्टेटमेंट वाले तो नहीं है, हाँ है। तो यहाँ पे देखते हैं, महासागरीय धाराओं का वितरण महासागरीय जल के घनत्व के वितरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है, गलत है। उष्णकटिबंधीय महासागरों द्वारा ऊष्मा की क्षति वायुमंडलीय परिसंचरण के संचालन के लिए आवश्यक ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है, सही है। उष्णकटिबंधीय में महासागरों द्वारा अवशोषित अधिकांश ऊष्मा ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प के रूप में निर्मुक्त हो जाती है या निर्मुक्त की जाती है, गलत है। उच्च अक्षांशों पर जल की लवणता कम होती है, ये इसका सही है। तो ये दो ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा स्टेटमेंट या ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर आपका जो है विजुअल इमेज दिया हुआ है के तत्व हैं और लक्षण की पहचान करनी है, यानी कि यहाँ पर मिलान करना है। तो देखते हैं, आभाटोन जो है वो क्या है आपकी भू आवरण और भूमि उपयोग, ठीक है। आकार आ जाएगा भूमि उपयोग के जोनों को अलग अलग करना, जो भूमि उपयोग है ना, जो आपके ये जोन और ये जोन होते हैं उनको क्या करना, अलग अलग करना। आकृति, विसर्प पट्टी, प्रतिरूप या पैटर्न, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, कौन सा, ये आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट वाले आ गए, अनुसूचित जातियों का उच्चतम संकेंद्रण भारत के सतलुज गंगा के मैदान में है। निरक्षेप जनसंख्या के संदर्भ में ईसाइयों का सर्वाधिक जनसंख्या भारत के केरल राज्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए और दोनों सही हैं। यहाँ पर उपयोग का प्रकार है और स्थान है। जूट जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, ओंगोल में। ऊन कहाँ पर है, कुल्लू में, ठीक है। फिर यहाँ पे रेशम मैसूर, सूता वस्त्र हिसार, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलो, पारिस्थितिकीय तंत्र का क्रियान्वयन आधारित है डैश, कहाँ पर आधारित है, तो डी इसका जो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ऊर्जा प्रवाह, ठीक है। पोषक तत्व चक्र, ये भी सही है। जैव भू रासायनिक चक्र, ये भी सही है। ज्वारीय ऊर्जा, गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कल्याणकारी भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं ना, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसका सी सही है। बी और डी। कल्याणकारी दृष्टिकोण कौन क्या कहाँ और कैसे प्राप्त करना है पर आधारित होता है, ठीक है।
यह असमानता को समाप्त करने के लिए एक प्रयोजनात्मक उपागम है। सही है, ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीनलैंड के निकट अवस्थित है। ठीक, टेलीग्राफ पठार, या फिर यहाँ पर वालसी कटक, या फिर चैलेंजर राइज है, या आपका क्या है प्लूटो रिको गर्त है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, ठीक है। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के लाभों के बारे में कौन से कथन सही हैं? इनके लाभ बताने हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, दो या अधिक देशों के बीच व्यापार विवादों का रचनात्मक ढंग से समाधान किया जाना। सही है। उदारीकृत वैश्विक व्यापार उत्पादों और उनकी गुणवत्ता के लिए अधिक विकल्प प्रदान करना, ये भी सही है। नियम सबका जीवन मुश्किल कर देना। अरे भाई कहाँ ऐसा उसका है। फिर उदारीकृत व्यापार रहन सहन की लागत में कमी करना, ये सही है, ठीक है। ये सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक यायावर जनजाति उत्तरी फिनलैंड में रह रही है? तो इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है यहाँ पर लैप्स। क्या नाम है? लैप्स नाम है। क्या है? आयन मंडल से संबंधित ध्रुवीय ज्योति अरोरा ऑस्ट्रियालिस जो है किस गोलार्ध में स्थित होती है? उत्तरी गोलार्ध, ग्रीनलैंड, दक्षिणी गोलार्ध, या फिर कनाडा? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपका 57 देखते हैं। हिंद महासागर में लवणता की स्थिति नीचे दी गई है, सही कथन की पहचान कीजिए। ये पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। विश्व रेखा में से बंगाल की खाड़ी की ओर हिंद महासागर में लवणता बढ़ती जाती है। नहीं भाई, विश्वत रेखा से बंगाल की खाड़ी की ओर हिंद महासागर की लवणता क्या है? घटती जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की लवणता अधिक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे देखते हैं क्या है। ज्वारोत्पादक बलों के बारे में दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही कथनों की पहचान करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही कथन पहचान करने हैं और बताना है आपको। ये इस तरीके से ही भाई क्वेश्चन आते हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि एक ऑप्शन टिक किया हो गया, नहीं, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से चूज करना होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी धरातल पर उस बिंदु पर अधिकतम होता है जो चंद्रमा के सर्वाधिक निकट होता है। बिल्कुल सही आंसर है। दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण चर है, बिल्कुल सही है। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अब देखते हैं संस्कृति सुपोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? यहाँ पर मानव जनित कारकों द्वारा जलाशयों में जमा किए गए पोषक तत्वों के कारण होता है। फिर यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं और क्रियाकलाप है के नाम है, तो यहाँ पे बताना है। प्राथमिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र है ये आपका क्या है? खेती। ये कैसे थे? द्वितीय आपका आ जाएगा
तो द्वितीय जो आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या है, ईंट निर्माण। तृतीय का आ जाएगा डाक सेवाएं। चतुर्थ आ जाएगा गायन। तो आंसर डी। निम्नलिखित में से किसने स्पेस इकोनॉमी के क्रम विकास में 4 अवस्थाओं के विचार का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पर किसने किया? तो जॉन फ्राइडमैन ने किया। किसने किया? जॉन फ्राइडमैन ने किया। निम्नलिखित सामाजिक पारिस्थितिकीय आंदोलनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चिपको आंदोलन, फिर जंगल बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आर्य आंदोलन मुंबई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। नीचे कथन और कारण दिए हुए हैं, अभिकरण देखते हैं। भूमंडलीय तापन से जो जीव पहले गर्म प्रदेशों तक सीमित थे वे ध्रुवों की ओर अधिक सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा बताया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से जीवों के भौगोलिक वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है। ये इन्होंने बताया। तो ये क्या है आपका, ये क्या सही आंसर है भैया? आर ए तो देखो सही है, लेकिन आर इसकी क्या है? अरे सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पर जो है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। उसका जो कारण है ये सही नहीं है, ये सही है। ठीक है, वो यहाँ पे 64 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, विक्षेपण गतिविधियों से संबंधित भू आकृतियां हैं। तो भू आकृतियां कौन कौन सी हैं यहाँ पर? एक्सकर और तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म ये है। रोधिका पुलिन और लोएस ये हो गया। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। समयानुसार जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त कौन है? बहुदंड आखेड़, रेखा ग्राफ, पाई आखेड़ या वर्णमात्री मानचित्र। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, रेखा ग्राफ हो जाएगा। निम्न क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक विचारधारा द्वारा स्थान के कार्यक्रम संगठन के उपागम का प्रतिपादन किया गया? ब्रिटिश विचारधारा, फ्रांसीसी विचारधारा, जर्मन विचारधारा या अमेरिकी विचारधारा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा अमेरिकी विचारधारा। हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी विद्वानों का सही कालक्रम है? तो यहाँ पर कौन सा, इनको अब क्या करना है? कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, चलो। तो हिकेटियस ये आ जाएंगे पहले। एक सेकंड, हिकेटियस नहीं आएंगे, हिपार्चस आ जाएंगे। पहले हिपार्चस आ जाएंगे, फिर यहाँ पर एरोडोटोस्थनीज आ जाएंगे। सेकंड आपका आ जाएंगे फिर यहाँ पर कौन आ जाएंगे? पोसिडोमिनियस आ जाएंगे और थर्ड आपके हिकेटियस आ जाएंगे। तो आंसर ए हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन है भाई। नहीं, ये सी ऑप्शन है, सी सी सी। फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई क्या? ओके 68 है, सॉरी 68 का मैंने लगा दिया। एक सेकंड, 67 है ना? तो यहाँ पर आपके पहले आ जाएंगे हिकेटियस आ जाएंगे,
फिर यहाँ पर ये ए हो जाएगा, फिर आपके यहाँ पे थर्ड पे डी आ जाएगा और फोर्थ पे बी। तो ऑप्शन ए ये आंसर होगा। लगा गलत दिया मैंने, टिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाल सागर के अधतल के जल का औसत तापमान दर्शाता है? यहाँ पर क्या दर्शाता है? 21 डिग्री सेल्सियस ये दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। कार्बन सिंक शब्दावली का उपयोग निम्नलिखित में से किस एक के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? यहाँ पर वनों के लिए किया जाता है। किसके लिए? वनों के लिए किया जाता है। गंगा नदी द्वारा बना डेल्टा डैश का उदाहरण है। किसका है? पंजक डेल्टा या फिर ज्वारंधमुखी डेल्टा, दतांग डेल्टा या फिर चापाकार डेल्टा। तो किसके लिए है? यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे क्या लगा रही है भाई, क्या हो रहा है? यहाँ पर जो आ जाएगा चापाकार डेल्टा, इसका आ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है? सियाचिन, बियाफो हिमनद या फिर सोनापानी हिमनद या फिर बतूरा हिमनद। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सोनापानी हिमनद। ये आपका सियाचिन में, ये जो आपका हिमनद पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। बुरान तूफान विश्व के किस भाग में आता है? तो ये किस भाग में आता है? रूस में आता है। ठीक है। प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित नियमों में से किस में प्रत्येक प्रदेश को प्रादेशिक प्रणाली समग्र की एक उप प्रणाली माना जाता है? तो किसे माना जाता है? यहाँ पर क्षैतिज स्थानिक एकता का नियम से माना जाता है। ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में रखें। तो यहाँ पर राज्यों को आरोही क्रम में रखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, ये सारे आरोही क्रम में ही अरेंज हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह पर सर्वाधिक धवलता होती है? तो यहाँ पर कौन सी होती है? यहाँ पे घने बादल। क्या होती है? घने बादल की धवलता होती है। भारत में जनजातीय जनसंख्या की सर्वाधिक संख्या डैश में पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो कहाँ पाई जाती है? ये आपकी आ जाएगी मध्य प्रदेश में। ठीक है। फंडी की खाड़ी के डैश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, चिली, कनाडा। तो क्या है? आपका कनाडा है। ठीक है, कनाडा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से भूभाग मध्य उच्च भूमि से संबंधित हैं? तो यहाँ पर कौन संबंधित है? यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे स्टेटमेंट वाले तो नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट वाले ही हैं। तो बी और डी। यहाँ पर विंध्य कराग भूमि आ जाएगी और सेकंड आपका यहाँ पर आ जाएगा नर्मदा घाटी आ जाएगी। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है। 79 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर 79 है जो आपका निम्नलिखित कथनों में से सत्य बताना है। ठीक। क्या है? ग्रिफिथ टेलर ने नगरों का आयु आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है। फिर यहाँ पर होयट का खंड मॉडल अमेरिकी नगरों में घरों के किरायों की स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन पर आधारित है। ठीक है। चंडीगढ़ ली कार्बूजियर द्वारा तथा कैनबरा बाल्टर बर्ली ग्रिफिन द्वारा नियोजित किए गए थे। ठीक है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है।
पहाड़ी ढाल के तत्वों को ऊपर से नीचे की ओर क्या करना है, सही क्रम में बताना है। ये आपका इस तरीके से पहाड़ी ढाल ऐसे ऊपर से नीचे की ओर बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर विद्यमान ढाल आ जाएगा, ठीक, मुक्त अब अग्रभाग आ जाएगा, फिर मलबा ढलान आ जाएगा, ये दूसरा है, और फिर छियमार ढलान आ जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट इसको पूरा कर लेते हैं। देखते हैं 20 क्वेश्चन और क्या है। किन्हीं दिए गए सामान्य वितरित प्राप्तांकों का माध्य ये आपका जो है x डैश द्वारा 40 इक्वल टू 40 है। तो इसमें प्राप्तांक वर्गों का बराबरता से के आधार पर निम्नलिखित प्राप्तांक अंतरालों को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसका जो आपका आ जाएगा ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एक सेकंड। तो पहले आपका आ जाएगा सी, बी का ये 2, 3 एंड 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, राज्यों का जीव के रूप में किसने वर्णन किया? तो किसने वर्णन किया? यहाँ पर रेड जेल ने किया, रेड जेल ने किया था। ठीक है, एल्बर्ट किस अवधारणा के लिए जाने जाते हैं? तो ये किस अवधारणा के लिए जाने जाते हैं? ग्रामीण शहरी सातत्य के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य प्रकाश अवधि के साथ संबंधित हैं? तो किसके साथ संबंधित हैं? यहाँ पर प्रकाश अवधि जितने लंबे समय तक होती है, कुल संभवतः सूर्य तापन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ध्रुवों पर दैनिक प्रकाश अवधि गर्मी के अधिकतम 24 घंटे पहुंचती है और शीत में न्यूनतम 0 घंटे में होती है। तो ये इसका हो जाएगा। तो आंसर ए। कोरोक्रोमेटिक मानचित्रों पर भौगोलिक आंकड़ों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया? तो किसका उपयोग किया गया? यहाँ पर रंगों का किया गया। पद स्थलियां और इंसेलबर्ग किस अपर्दन चक्र की जीर्णावस्था के लक्षण हैं? तो ये किसके लक्षण हैं? वायुड़ चक्र के या वायुड़ चक्र के। महासागरीय जल का घनत्व सामान्यतः सबसे कम डैश होता है। कहाँ पर होता है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे होता है। मानचित्र बनाने की किस तकनीक में अंतराल अंकगणितीय वृद्धि के प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर क्या होता है? समघनत्व। ठीक, इसका आंसर है। निम्नलिखित सागरों को लवणता के संकेंद्रता के आधार पर आरोही क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो इनको चलिए व्यवस्थित करिए। बाल्टिक सागर, काला सागर, चीन सागर, लाल सागर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। नॉनरेक जैवमंडलम रिजर्व डैश में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मेघालय में है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। सॉरी, ये जो आपके पैसेज वाले क्वेश्चन है ये आ गए आपके। इसे पैसेज में आप लोग सॉल्व करें। ये बहुत अच्छा होता है कि मतलब सबसे इजी कह सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षोभ मंडल के निचले भाग तक सीमित नहीं होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका? वाताग्र व्युत्क्रम तथा अवतलन व्युत्क्रमण इनसे होता है। मध्य अक्षांशों में फलोद्यानों के लिए वरीयता स्थल डैश है। तो यहाँ पे कटक पार्श्व मंद ढाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक विकिरण व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशा नहीं है? तो किसके लिए नहीं है? छोटी रातें के लिए नहीं है। उष्णकटिबंधीय ऊंचे पर्वतों पर भी स्थायी हिम आवरण होने का कारण है डैश। सामान्य ह्रास दर। निम्नलिखित में से कौन एक अभिवहन व्युत्क्रमण को दर्शाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो किसको दर्शाता है? गर्म वायु का ठंडे धरातल पर चलना से दर्शाता है। अब ये आपका जो पैसेज है 96 से 100 तक, ये आप सॉल्व करें और आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए मैं बता ही देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि पूछा गया है और बताया नहीं। किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उपभोग नवीनीकरणीय ऊर्जा की अपेक्षा अधिक है? तो किसमें है? एशिया प्रशांत में है, मध्य पूर्व है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है। तो किसमें हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अफ्रीका में। किन दो क्षेत्रों में कोयले के उपभोग जल विद्युत से कम है? तो किसमें कम है? यूरोप और एशिया प्रशांत में है। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जल विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो किसका स्रोत नहीं है? उत्तरी अमेरिका का स्रोत नहीं है। किस क्षेत्र में नवीनकरणीय और परमाणु ऊर्जा का संयुक्त उपभोग निम्नवत है? तो किसका है? एक सेकंड, ये मध्य एशिया होगा, सॉरी ये आपका मध्य एशिया होगा। हाँ, तो यहाँ पर किसका है? दक्षिणी अमेरिका का। किस क्षेत्र में नवीनकरणीय और जल विद्युत ऊर्जा का संयुक्त उपभोग सर्वाधिक है? तो ये कहाँ पर है? यूरोप में। ये आपके पूरे 2023 का जो जून वाला सेट है हमने उसे कवर किया। तो आपका ये आप सोचिए कि कितना मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दें, चैनल को फॉलो कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे आपको भी उनको भी ये लाभ हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।